जाएंगे। अरे नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने से कुछ न होगा हासिल, तुम धार को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। मैं आपके बीच में आज के कवि सम्मेलन को ओपनर बैट्समैन बुलाना चाहता हूं और आपका पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद मिले। वो बहुत लंबी दूरी तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं हमारे प्रिय भाई आदरणीय भरत जी मीणा। खेलवाड़ा से आप जोरदार तालियां बजाएं। वे आए और इस सम्मेलन के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में अपनी बल्लेबाजी करें। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मंच को नमन करता हूं। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन आपने सजा रखा है और आपका आभार कि इतने बड़े जन समुदाय के हमको दर्शन कराए। जैसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, पर इसमें एक पंक्ति और है कि कदम कदम पर लिखा होता है मिलने वाले का नाम। आपसे हमारा मिलना लिखा था और उस ऐसे मस्ती के माहौल में हम मिले हैं और आज हम मस्ती के गीत गाएंगे, कविता सुनेंगे। पूरे कवि मंच की तरफ से आपके लिए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आपके बीच में आकर के खुद ही पर नाच करते हैं। आपके बीच में आकर के खुद ही पर नाच करते हैं। मिले जो तालियां घने घोर उसी का साज करते हैं। यदि कोई भजन संध्या, संगीत संध्या का जो कार्यक्रम होता है उसमें जो कलाकार आते हैं वो अपने साथ संगीतकार लेकर आते हैं, जैसे तबला वादक, ढोलक वादक, पियानो वादक, सब मिलके इतना बढ़िया सुंदर प्रस्तुतिकरण देते हैं कि आपको झुमा देते हैं। लेकिन हम कवि साहित्यकार है साहब, हमारे साथ ऐसा कोई संगीतकार नहीं चलता। हमारे संगीतकार आज के आप है और आपकी तालियां हमारा साज होगा। आपके बीच में आकर के खुद ही पर नाच करते हैं। मिले जो तालियां घने घोर उसी का साज करते हैं। भरोसा है सहारे आपके महफिल में जमेगा रंग। प्रभु का नाम लेकर के खरा आगाज करते हैं। प्रभु का नाम लेकर के खरा आगाज करते हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा कि मैं एक दिन किसी काम के सिलसिले में कोर्ट गया था। वहां पे एक महिला और पुरुष आपस में लड़ रहे थे। लग गया, उनकी लड़ाई से दोनों पति पत्नी हैं। उनकी बहस से लग गया, वो पति पत्नी है, लेकिन वो पुराने जमाने का जोड़ा नहीं था जो कह देता कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, उन्होंने एक दूसरे से तलाक की सोच ली थी। नए जमाने का जोड़ा था, उसकी बहस पर आधारित एक मुक्तक निवेदन करता हूँ। स्वागत कि मुकदमा और पेशी क्या करे उल्फत की तबाही में। मैं और तुम मुजरिम हो, मैं और तुम गवाही में। कि मुकदमा और पेशी क्या करे उल्फत की तबाही में। मैं और तुम मुजरिम हो, मैं और तुम गवाही में। कहीं तुम अपना जुगाड़ कर लो, मैं भी अपना कर लूंगी। समय को क्यों करे बर्बाद कोर्ट की आवाजाही में। समय को क्यों करे बर्बाद कोर्ट की आवाजाही में। हमारे लिए सूरज जी भाई साहब बहुत समझदार व्यक्ति है। अभी इन्होंने बताया पत्नी से कभी झगड़ा ही नहीं होता। हम कभी समझदार आदमी वो होता है जो पत्नी व्रता होता है। ये पत्नी व्रता है। हम कहीं घूमने जाते हैं, इनकी पत्नी सब पत्नी व्रता से नहीं कहता, ये अलग बात है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो इनकी पत्नी बार बार कॉल करती है। कॉल तो क्या, वीडियो कॉल करती है। अभी रास्ते में आ रहे थे, 4 बार फोन आ गया, कहां तक पहुंचे। हमने चिढ़ाए इनको कि तुम्हारी पत्नी तुम पर शक करती है, इसलिए यह जानने के लिए कॉल करते हैं वास्तव में तुम अपने मित्रों के साथ हो कि नहीं हो। अब समझदार आदमी कैसे जवाब देता सुना है कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे कंट्रोल करती है। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे कंट्रोल करती है। वो मेरे हर एक प्रश्न को यूं ही बस सोल करती है। कभी एहसास अकेलेपन का मुझे वो होने नहीं देती। इसी कारण मेरी पत्नी
वीडियो कॉल करती है, इसी कारण मेरी पत्नी वीडियो कॉल करती है। मारे भी कंडीशन एमस है थोड़ी, मारे भी फोन करे पर હું સમજદાર आदमी हूँ, घेरे जाइन झगड़ो कर दो, हाँ ना। मैंने बताया कि तूने मेरी दोस्तों में बेइज्जती कर दी, तो मैंने कहा मुझे तुम बाहर जाते तो चिंता रहती है, इसलिए मैंने फोन, मैंने कहा चिंता की चल लेना, तुमने मेरे साथ झगड़ा क्यों, फोन क्यों किया मित्रों। तो पत्नी, हमारा झगड़ा हुआ, पत्नी थोड़ी देर बाद झगड़ा करके रसोई में चली गई। रसोई में जाके ठामड़े ठिकरे भड़म भूट बजे। 15-20 मिनट बाद दरवाजे पर आकर बोली, सुनते हो आज कितनी खाओगे। मैंने यूं नजर उठा के देखा, हाथ में बेलन पकड़ रखा। अब कहना पड़ा कि आज खावा में मूड में है, लपड़ो था। लेकिन पत्नी से कितनी देर नाराज रहते साहब, तो पत्नी को मनाने की 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। पति को भी मना सकते हैं ना। हाँ। कि देख कर तुम है लबों पे एक तराना आ गया, कि देख कर तुम है लबों पे एक तराना आ गया, बेसुरे मेरे कंठ को भी गुनगुनाना आ गया, कि देखता था सपनों में वैसी ही हो तुम सनम, मिल गई जो तुम मुझे तो घर बसाना आ गया, मिल गई जो तुम मुझे तो घर बसाना आ गया। शादीशुदा लोगों की अपनी समस्या, कुंवारे लोगों की अपनी समस्या। मेरा एक कुंवारा मित्र बड़ा मजा किया है, लेकिन एक दिन बड़ा मायूस बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने क्या सुंदर जवाब दिया कि मैंने हथेली पे प्यारा सा दिल बना दिया, कि मैंने हथेली पे प्यारा सा दिल बना दिया, हासिल उसे करना खरी मंजिल बना दिया, इजहार का बेबाक कर दिया, पगली ने मेरे गाल पे सैंडल बना दिया, पगली ने मेरे गाल पे सैंडल बना दिया। बूढ़े लोगों की अपनी समस्या। मेरे पड़ोस में एक दादा दादी रहते हैं, बड़े मस्ती, उनके पोता पोती बेटा बेटी भरा पूरा परिवार। लेकिन एक दिन दादी ने दादा से कह दिया, आजकल तो आप हमें याद ही नहीं करते। अब दादा ने क्या सुंदर जवाब दिया सुना, हुई जब बात नजरों से खुला संवाद क्या करना, ये हुई जब बात नजरों से खुला संवाद क्या करना, इशारों में समझते बात फिर अनुवाद क्या कहना, कि सरेआम ये इल्जाम की तुम याद नहीं करते, कि सरेआम ये इल्जाम की तुम याद नहीं करते, कभी भूलते नहीं भूल कर भला फिर याद क्या करना, कभी भूलते नहीं। क्या पंक्तियां जोरदार, जोरदार तालियां बजाएं। कि पत्नी खुद की ही अच्छी गोरी हो या काली हो, कि पत्नी खुद की ही अच्छी गोरी हो या काली हो, भाग्यशाली वही है जिसकी भाग्य में साली हो, कि बिना साली के कविता लिखने का साहस तो कर दिया, कि बिना साली के कविता लिखने का साहस तो कर दिया, पर सुनाने का मजा तभी आएगा जब बीच बीच में ताली हो। एक बार आगे से लगाकर पीछे तक पूरे मैं एक गीत निवेदन करूंगा। जब छोटे होते हैं हम तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, हमें मित्रों के लिए भी समय होता है, सबके लिए समय है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो मित्रों के लिए क्या, तो एक मित्र ने अपने मित्रों से
उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां है कि मित्रों से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन मित्रों ने वादा भी किया, लेकिन जब समय आया तो मित्र नहीं मिल पाए, तो उस मित्र ने अपने मित्रों से मिलने की एक तरकीब सोची। आपको भी अच्छी लगे वो तरकीब तो अपने मित्रों पर आजमा सकते हैं कि मिलने यारों को बुलावा कई दफा कर दिया, कि मिलने यारों को बुलावा कई दफा कर दिया, करके बहाना मिलने से मना कर दिया। होंगी मुलाकातें अदालत में ही है सही, ये सोच के यारों पे ही मुकदमा कर दिया, ये सोच के यारों पे ही मुकदमा कर दिया। कि जब था बचपन तो मुझको बड़ी चाह थी, धन कमा के बसा पानी पिला दिया। हाँ, अब वापिस रिचार्ज हो गया है। कि जब था बचपन तो मुझको बड़ी चाह थी, धन कमा के बसाओ गृहस्थी चाह थी, पाया सब कुछ परेशान हूँ मेरे खुदा, मेरा बचपन फिर से लौटा दे मुझे, मेरा बचपन फिर से लौटा दे मुझे। वो कागज की कश्ती में बचपन की मस्ती में उल्हड़ हुड़दंग मचाते थे हम, लंगोटियों संग बचपन की मस्ती में गुड़ियों के कहर रचाते थे हम। ना धन की दौलत की शोहरत की चिंता थी, था संग साथियों का किस बात की चिंता थी, पाया सब कुछ परेशान हूँ मेरे खुदा, मेरा बचपन फिर से लौटा दे मुझे। अगली पंक्तियां है कि सभी अपने बचपन को याद करें, पंक्तियों का मतलब है कि जिंदगी के फर्ज का कोई गम न था, सिर्फ बस्ते का बोझ उठाते थे हम, ना बहाना था हंसने का या रोने का, सिर्फ मस्ती के गीत गुनगुनाते थे हम। दब गया हूँ मैं फर्ज के बोझ तले, वक्त मिलता नहीं अब खुद के लिए, पाया सब कुछ परेशान हूँ मेरे खुदा, मेरा बचपन फिर से लौटा दे मुझे, मेरा बचपन फिर से लौटा दे मुझे। एक वागड़ी की छोटी सी कविता निवेदन करके मैं अपना स्थान लूंगा कि जमानो बदली गयो ने मौसम बदली गयो, मनक बदली गया मौसम बदलवानुं छे, એટલે बरसात જ્યારે થાવી ગયું ત્યારે ને આવે ને हियाळा में आवे तो खैर अच्छी हुई। तो उस बरसात के मौसम को और बदले जमात को जोड़कर एक छोटी सी कविता हास्य रंग की निवेदन करता हूँ कि बदलायो टेम्परेचर सोरा ना हो सीजन आयो, के हियाळा ना दाड़ा में बरसाती मौसम आयो, के बदलायो टेम्परेचर सोरा ना हो सीजन आयो, हियाळा ना दाड़ा में बरसाती मौसम आयो। हियाळाना दाड़ा અને વિવાનો મોસમ જીભ ફાવે ખાવાનો પીવાનો ઘણો બઢિયા અવસર, મારે બી કંકુપત્રી આવી વોરના બાપા ઘેરે આવે નાલી, કે મારે બી કંકુપત્રી આવી વોરના બાપા ઘેરે આવે નાલી। બદલાયેલા જમાના અને બદલાયેલા મોસમે જવાની ઈચ્છા નહોતી, પણ કંકુપત્રી ખોલીને જોયું માય બાલ મનવાર હતી। बाल मनवार में लख्यो तो कि मेरे अंकल की शादी में जलूल जलूल पधारना, नियवा एवी बात फिजूल फिजूल नहीं करना। एमा लख्यो तो कि मेरे अंकल की शादी में जलूल जलूल पधारना, नियवा एवी बात फिजूल फिजूल नहीं करना। હવે સોરાની વાત નહીં માનો તો એમના દિમાગ ઉપર ખોટો અસર પડે, એટલે વિચાર કીધો હવે જાવું જ પડે। એ સોરાની વાત નહીં માનો તો એમના દિમાગ ઉપર ખોટો અસર પડે, એટલે વિચાર કીધો હવે જાવું જ પડે। જેવો તેવો ત્યાર થયો, ટાણનો મોસમ હતો, જિલ્લો લેતો એટલે સેન્ટ જરૂર લગાડ્યો। એ સેન્ટ લગાડવામાં બે ફાયદા થાય।
एक तो न झीलो तो शरीर में बदबू नहीं आवे, बीजू कोने फोटो पाड़े, फोटो में पण खुशबू आवे। ये सेंट लगाड़वो बेफायदा, एक तो नहीं झीलो तो शरीर में बदबू नहीं आवे, बीजू कोने फोटो पाड़े तो फोटो में पण खुशबू आवे। पण जान जोयो तो बदलायो जमानो, सोरो नवी फैशन लायो, स्माइल प्लीज छोड़ीने सोरो सेल्फी में मकलाई रियो। के बदलायो जमानो, सोरो नवी फैशन लायो, स्माइल प्लीज छोड़ीने सोरो सेल्फी में मकलाई रियो। नाना बाळक तैयार હતા, મોટિયારે તૈયાર હતા ને ગડા બુડા કલર કરીને તૈયાર હતા, પણ બૈરાને હો વાત કરે તૈયાર માથે તૈયાર હતી। હા, નાના બાળક તૈયાર હતા, મોટિયારે તૈયાર હતા, ગડા બુડા કલર કરીને તૈયાર હતા, પણ બૈરાને હો વાત કરે તૈયાર માથે તૈયાર હતી। કાકી દાળ લાવો, પૂડી લાવો, સબ્જી મેલો એ આવાજ નહોતી। કાકી દાળ લાવો, પૂડી મેલો, સબ્જી મેલો એ આવાજ નહોતી। કારણ કે બદલાયો જમાનો, સોરો નવી ફેશન લાયો, पंगत ने सोड़ी ने समगट उबो उबो खारियो। ये बदलायो, जब से हमारे यहाँ पे बफर सिस्टम आया है तब से अन्न की बर्बादी होती। एक बार एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था फोटो, जिसमें बफर सिस्टम से बचा हुआ खाना फेंका गया था और उस खाने को एक तरफ कुत्ते खा रहे थे और एक तरफ बच्चे बिन के खा रहे थे। तब 4 पंक्तियां लिखिए, बीच में निवेदन करता हूँ कि हमें पता है बगैर अन्न के नहीं गुजरती जिंदगी, चाट कर झूठन कहीं पे है बसरती जिंदगी। ए खुदा ये कैसा न्याय है रहमत के दरबार में, एक झूठन के ढेर लगाता एक तरसती जिंदगी, एक झूठन के ढेर लगाता एक तरसती जिंदगी। कि बदलायो जमानो, सोरो नवी फैशन लायो, पंगत ने सोड़े ने जमगट उबो उबो खारियो। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, जिसके लिए कविता लिखी थी कि डीजे सालतो तो गीत वाजतो तो बापे नासी रहा था, बेटा ही नासी रहा था। ये डीजे सालतो तो गीत वाजतो तो, जिस हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि 4 पिताजी की आठ सुनकर बच्चा 4 पाई से खड़ा हो जाता है, वहां पे बेटा और बाप एक साथ नाच रहे हैं। सीन देखना कि डीजे सालतो तो गीत वाजतो तो बापे नाची रिया था, बेटा ही नाची रिया था, नाची रिया पण हाथे हाथे गाय रिया। अब डीजे माते गीत चाले, डीजे पे गीत, ये गीत मेरा नहीं है पर डीजे पे चलता है और सभी बच्चे नाचते हैं और बाप बेटा बे हाथे गाता है, किम लागे हमर जो। ये डीजे चालतो तो गीत वाजतो तो बापे नाची रहा था, बेटा ही नाची रहा था, नाची रिया हाथे हाथे गाय रिया। अब गीत सुनना कि बदलाए हो जमानो, सोरो नवी फैशन लायो। पहले बता रहा मेरा गीत नहीं है कि बदलायो जमानो, सोरो नवी फैशन लायो, जूनी ने हटावे मोतो नवो माल पटायो। ऐसा गीत आता है तब कहना पड़ता है कि जब बाप और बेटा दोनों साथ में हैं और नाच रहे हैं हमारे ऐसे फोड़ गानों पे, तब ये पंक्तियां निवेदन अंतिम है कि बदलायो जमानो, सोरो नवी फैशन लायो, कि बाप बेटा नाचता थका उबा बियर घटकाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत बधाई। ये थे भरत जी मीणा और इन्होंने निश्चित ही आपको पूरा हंसाने का प्रयास किया और अपनी अंतिम कविता में वो